गुंचो गुल को तबस्सुम भी वही देता है, दहने ताइर को तरन्नुम भी वही देता है। रहमे मादर में ग़िज़ाओं का वही मालिक है, बेज़बानों को तकल्लुम भी वही देता है। जिसकी रहमत की न कुछ हद हो खुदा होता है, जिसकी रहमत की न कुछ हद हो खुदा होता है। जिसका कहना न कभी रद्द हो खुदा होता है, जिसकी रहमत की न कुछ हद हो खुदा होता है। जिसका कहना न कभी रद्द हो खुदा होता है। साफ पहचान बताता हूँ जहां वालों सुनो, जिसकी तख्लीक मोहम्मद हो खुदा होता है। इज्जतो तकरीम की सदीमुश्शान आमाजगाह में बैठकर फिक्रो शऊर की इस अजीमुश्शान वादी में बैठकर अपने तकात के बाजुओं को मजबूत करने वाले हर एक बाज़ौक़ सामईन की समातों के रेल तक कफील अंबर सलाम अक़ीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। आइए सबसे पहले मिलकर मक़सदे कायनात, मक़सूदे कायनात, वजह कायनात, वजह वजूद तख्लीक़ी कायनात, बज़्म उलूहियत के राज़दार, क़ल्बे आदम की पहली फ़स्ल बहार, आक़ाए दो आलम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली जी जाह में दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन आजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिज़ा अन नबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मादा या वासिअल करमी। व अहसनु मिनका लब तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लब तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द तुमतिरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हेलो कफील भाई, थोड़ा सा एक सेकंड। रास्ते में जितना मोटरसाइकिल लगाए हुए हैं बराए मेहरबानी जिनकी जिनकी गाड़ी है वो हटा लीजिए आप। प्रशासन की गाड़ी आने और जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जिनकी भी गाड़ी लगी हुई है रास्ते में मोटरसाइकिल वगैरह फौरन हटाइए, वरना सब प्रशासन उठा के सीधे थाना में ले जाएंगे। फिर मत कहिएगा आप लोग ऐसा क्यों हुआ। जल्दी से हटाइए गाड़ी, जिसके जिसके रास्ते में गाड़ियां लगी हुई हैं मोटरसाइकिल वगैरह, रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दीजिए आप लोग। सल्लु अलल हबीब सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की मुक़द्दस मुअज़्ज़म मुतबर्रक शख़्सियतें जलवागर हैं। ये पाकीज़ा उलमाए किराम हैं जो इल्मी, अदबी, समाजी और तालीमी शक्ल व शबाहत के साथ मिंबर नाज़ पर जलवागर हैं। मुझसे क़ब्ल आपने हज़रत की गुफ्तगू आपने सुनी।
देखिए जलसे रोज होते हैं, कॉन्फ्रेंसें रोज होती हैं, शहर बदलते हैं, इलाका बदलते हैं, बस्तियां बदलती है, सूबे और अजला जरूर बदल जाते हैं, मगर जो लोग खड़े हैं, अभी हजरत ने आपसे कहा मेरी पहली हाजिरी है आपके इस शहर मोहब्बत में, मैं इस तरह का आदी नहीं हूं कि आपको ज्यादा वक्त लगाऊं बैठाने में, आपसे मन्नतों समाजत करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में आए हैं। जब तक अल्लाह आपको तौफीक दे उस वक्त तक बैठे आप। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है, बस एक गुजारिश मैं करता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप खड़े भी हैं तो रास्ते पर खड़े हैं ताकि पीछे वाले भी आए, थोड़ा सा एहसास करें। यह आपके घर की शादी की तकरीब नहीं है, यह आपके घर की महफिल नहीं है, ये हुजूर की महफिल है, ये हुजूर की नात की महफिल है। आपका दिल कैसे गवारा कर रहा है कि आप गेट पर खड़े हुए हैं? भाई आप समझ रहे हैं हमारी जबान पे जो लोग खड़े हैं, या बैठना है तो बैठ जाएं या आप चले जाएं अपने घरों में। जो लोग आ रहे हैं पीछे से वो बैठेंगे, आपको देखकर और लोग भी खड़े हो जा रहे हैं। याद रखिएगा कि जितना हुजूर की महफिल में बैठने और हुजूर की महफिल को सजाने का सवाब है, उतना ही अजाब है हुजूर की महफिल को खराब करने वालों का। आप खड़े होकर के बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको हंसाऊं, चुटकुल्ला कहूं, कहानी कहूं, लतीफे कहूं। मिंबर शरीफ पर जिम्मेदार उलमाए किराम हैं और मैं जानता हूं कि इनकी पुष्ट पनाही, इनकी जर्रा नवाजियां मेरी निकाबत के ताईर को ऐसे आशियाने और ऐसे शामियाने अता करेगी जहां से बेअदबी का शायबा भी नजर न आता हो। जहां से आगाज मोहब्बत में करना चाहता हूं, अन्नातिया शायरी के हुदूद में मदखुलियत की सादत का शरफ हासिल करना चाहता हूं। मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि आप जितने लोग बैठे हुए हैं या जो लोग आए हैं या जो हुजूर के गुलाम हैं, आप मामूली लोग नहीं हैं या हम मामूली लोग नहीं हैं। इतने से आप जान लें, कुरान करीम की आयत करीमा है फ़ाअलुल लिमा युरीद। अल्लाह जो चाहता है, जब चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, वो मालिक कुल है, वो खालिक कुल है, कुल्ली इख्तियार उसको हासिल है। जो चाहता है, जब चाहता है, जिस तरह चाहता है वो करता है। कुरान करीम की एक आयत करीमा है इन्ना रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब जो चाहता है वो करता है, जिस तरह चाहता है वो करता है। वो बना रहा था चरिंद को, वो बना रहा था परिंद को, वो बना रहा था जानवरों को, वो बना रहा था कुत्तों को, बनाया उसी ने है सबको। अगर हमें कुत्ता बना देता, क्या करते? गली में किसी इंसान को देखते भौंकते, फिर हमारी वही हालत होती। वो हमें जानवर बना देता, चढ़ते किसी के खाने के काम आ जाते, उसकी तखलीक पर मुनहसिर था। परिंदा बना देता, कभी यहाँ शाम आशियाना, कभी वहां आशियाना। लेकिन उस रब ने हम पर कितना बड़ा करम किया कि हमें इंसान तो बनाया, मगर ऐसा इंसान बनाया कि हुजूर की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है। आप कभी अपनी तकदीर पर गौर करें, कभी अपनी किस्मत पर नाज करें। ये उलमाए किराम के कदम की बरकतें लेता हुआ एक जुमला आपसे कहता हूं। एक दरवेश गुजरे हैं डॉक्टर वासिफ अली वासिफ। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने अपने चाहने वालों, अपने मुरीद, अपने आशिकों से कहा था कि हुजूर की उम्मत और हुजूर के आशिक की ये पहचान होनी चाहिए कि वो कभी अपनी तकदीर की शिकायत न करे। वो कभी न कहे कि अल्लाह ने मुझे बदनसीब बनाया है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मेरी तकदीर अच्छी नहीं है। वो कभी अपने नसीब को कोसे नहीं। डॉक्टर वासिफ साहब से किसी ने कहा, डॉक्टर वासिफ साहब, दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अपनी औलाद को 2 वक्त की सही से रोटी नहीं दे पाते, अपना घर सही से न बना पाते, फिर वो नसीब को न कोसे, वो अपनी तकदीर पर न रोएं। डॉक्टर वासिफ ने कलम उठाया और एक जुमला लिखा, मेरे भाइयों अगर दिल इजाजत दे तो अपने घरों में संभाल के ले जाना एक जुमले को। डॉक्टर वासिफ ने कलम लिखा, कहा कि 70 नबियों ने
70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी। अल्लाह ने उन नबियों को हुजूर की उम्मत में पैदा नहीं किया, बगैर दुआ मांगे हुए अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इससे अच्छी नसीब और इससे अच्छी तकदीर क्या हो सकती है हमारी? है कि नहीं? आप है ना तकदीर वाले? अरे हाँ हाँ तो बोले हूँ, हाँ है ना भाई तकदीर वाले जो लोग खड़े हैं भाई। लेकिन मैं बार बार आपसे नहीं कहूंगा, मैं इसका आदी ही नहीं हूं, मैं ऐसे जलसे ही नहीं पढ़ता हूं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शुअराए अहले सुन्नत। आइए मोहब्बत के साथ मैं आगाज़ सफर करता हूँ। भाई जान आप बैठ जाएं, यहाँ खाली है। अगर कोई जलसे वाले, अराकीन वाले, हुजूर खलील मिल्लत के चाहने वाले, तो उनसे जाके आप कहें कि भाई ये अच्छे कालीन, अच्छे सामईन के वजूद का इंतजार कर रही है, आपके बैठने का इंतजार कर रही है। चलिए खैर, उनका जो काम है, एक बार अपने हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं हर शख्स से नहीं कह रहा हूँ, मैं हर शख्स से नहीं कह रहा हूँ। अगर ईमान है कि अल्लाह ने ये ज़बान हुजूर के सदक़े में दी है, अगर ईमान है कि अल्लाह ने ये हाथ हुजूर के सदक़े में दिया है, आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आपके अड़ोस पड़ोस में हजारों ऐसे लोग होते हैं जिनको चलने के लिए पैर नहीं है, बोलने के लिए जबान नहीं है, काम करने के लिए हाथ नहीं है। वो तमन्ना करते हैं कि काश खुदा मुझे जबान देता, मैं भी इन जबानों से हुजूर की महफिल में जाकर के या रसूल अल्लाह कहता। अल्लाह ने आपको जबान दी है। अल्लाह ने जब आपको जबान दी है तो उस जबान का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को उठाएं, ताकि क़यामत के दिन आपका हाथ गवाही दे कि या रसूल अल्लाह, पलामू में बसने वाले उनसे खलीले मिल्लत के शहराई गुनहगार जरूर थे, मगर गद्दार नहीं थे। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रहे थे। मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दें, दिल लगा करके बुलंद आवाज से एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। नातिया शायरी का आगाज उलमाए किराम के कदम की बरकतें लेते हुए यहां से करता हूं। मुझे बड़ा अजीज है ये शेर, और अल्लाह करे कि आपके अल्लामा मुल्क हिंदुस्तान के एक अजीम बाकमाल मुस्लिह खतीब तो बहुत हैं आजकल, मगर एक ऐसा खतीब जिनकी रगों और रेशों में ये बात पेवस्त है कि उम्मत मरहूमा की इस्लाह करनी है। इस्लाह जिनका मकसद है, जिनकी गर्ज है, जिनकी गायत है, उस खतीब का नाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला सकाफी है। मुल्क हिंदुस्तान में खित्ते खित्ते और मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में पहुंचने वाली आवाज शायर हिंदुस्तान जनाबे शम्स तबरे साहब क़िबला गिरेडवी, जनाबे शहजाद संबलपुरी और जनाबे मोहतरम ज़ियाउल्लाह हुनर पलामवी, जनाबे ज़ियाउर रसूल साहब क़िबला हैं, दिगर उलमा हैं। नात का शेर का यहाँ से आगाज करता हूँ आपकी बारगाहे मोहब्बत में के या रसूल अल्लाह, आरज़ूए जहां तेरे कदमों की खाक, कह दें सुभान अल्लाह। आरज़ूए जहां तेरे कदमों की खाक, आबरूए मकान तेरे कदमों की खाक, या रसूल अल्लाह, आरज़ूए जहां तेरे कदमों की खाक, आबरूए मकान तेरे कदमों की खाक। या रसूल अल्लाह, इस ज़मीं पर अज़ाबात आते मगर आ गई दरमिया तेरे कदमों की खाक। इस ज़मीं पर अज़ाबात आते मगर, इस ज़मीं पर अज़ाबात आते मगर, झुका के सर को, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इसी की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं।
सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। दो शेर और सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह शुराए किराम की अजीम जमातें आप तक आएगी। लेकिन मेरा एक मानना होता है, मेरी एक सोच होती है कि नात के साथ, नात के अशार इस फिक्रों के साथ पढ़े जाएं, इस मज़ामीन के साथ पढ़े जाएं जिसमें जिद्दत पाई जाती हो, ख्याल और नुदरत की दिल फिगारियां जिस लफ्जों की तलाश में और जुस्तजू में लगी हो। 4 मिसरा पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि उसकी आखिरी तह तक आप पहुंच जाएं कि उम्मते आसी को दोज़ख से बचाने के लिए, बोले सुभान अल्लाह, उम्मते आसी को दोज़ख से बचाने के लिए आ गए शाहे मदीना बख्शवाने के लिए, उम्मते आसी को दोज़ख से बचाने के लिए आ गए शाहे मदीना बख्शवाने के लिए। ज़र्रे तैबा से मिलने आ रहा है चांद तू, साथ में बादल भी लाना मुंह छुपाने के लिए। ज़र्रे तैबा से मिलने आ रहा है चांद तू, ज़र्रे तैबा से मिलने आ रहा है चांद तू, साथ में बादल भी लाना मुंह छुपाने के लिए। आइए मुल्क हिंदुस्तान की एक अनमोल आवाज, एक बेहतरीन आवाज, एक फिक्रों और दरीचों के नेहाखानों में कैद मुक़य्यद होने वाली आवाज, शहंशाह तरन्नुम जनाब शम्स तबरेज़ साहब गुलागिरी की आमद है आपकी समातों की के रेहल तक मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें, बुलंद आवाज के साथ। लगे कि आप अपने गाँव में नहीं, गुंबदे खज़रा की छाँव में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर। इतने ही लोगों के पास अल्लाह ने हाथ दिया है। उलमा फरमाते, कुरान शरीफ की आयत है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा कि किसने क्या अमल किया, कहां पर अमल किया, कैसा अमल किया। आपके हाथ भी गवाही देंगे। कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत, उर्से खलीले मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन 4 मिसरों के साथ के मुनकिरे नादा क्यों ये सोचा, मुनकिरे नादा क्यों ये सोचा, हुसैन कम पड़ जाएगी, इतना बड़ा है दामन रहमत, उम्मत कम पड़ जाएगी। मुनकिरे नादा क्यों ये सोचा, हुसैन कम पड़ जाएगी, इतना बड़ा है दामन रहमत, उम्मत कम पड़ जाएगी। ले आ तू कारूनी खजाना, मैं हूँ नबी का दीवाना, मुझको खरीदने वाले तेरी दौलत कम पड़ जाएगी।